परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेमंत ऋतु का पहला महीना होता है कार्तिक। बाबा जी, कार्तिक हमारे वृंदावन में कार्तिक का महीना शुभारंभ हो गया। वृंदावन की छोटी छोटी कन्याएं, वृंदावन की कुमारी कुमारी गोपियां कार्तिक के महीना में यमुना स्नान कर रही हैं। गोपियां रोज स्नान करती हैं 5 बजे यमुना मैया में। पूरे कार्तिक के महीना भर यमुना जी के किनारे पर मिट्टी के द्वारा माता कात्यायनी जी की मूर्ति बनाती हैं। माता कात्यायनी जी का पूजन करती हैं और सभी गोपियां कात्यायनी माता से वरदान मांगती हैं। कात्यायनी महामाई महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, नंद बाबा के जो पुत्र भगवान श्री कृष्ण हैं, वो भगवान कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त हो जावे। भगवान को पति बनाना कौन नहीं चाहता, भगवान से रिश्ता जोड़ना कौन नहीं चाहता, लेकिन जो भगवान को पति बनाना ना चाहे, जो भगवान से रिश्ता जोड़ना ना चाहे, भगवान सुखदेव जी कहते हैं वो तो दुनिया का सबसे बड़ा अभागा कहलाता है। एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। गोपियों की तपस्या का, गोपियों के भजन का, गोपियों के अनुष्ठान का आखिरी दिन चल रहा था। कात्यायनी माता तो प्रसन्न नहीं हुई, लेकिन जिन कृष्ण को पति बनाना चाह रही थी वो भगवान कृष्ण गोपियों के सामने प्रकट हो जाते हैं। गोपियों, पिछले 1 महीना से देख रहा हूँ रोज 5 बजे आ जाती हो, यमुना में स्नान करती हो, कात्यायनी माता की मूर्ति बनाती हो, उनका पूजन करती हो। आखिर कात्यायनी माता से चाहती क्या हो? क्या चाहती हो? तो भगवान श्री कृष्ण जी से गोपियां बोली, कन्हैया, हम सभी गोपियां आपके लिए अपना पति बनाना चाहती हैं। भगवान ने कहा, गोपियों, किसी की तपस्या, किसी की साधना, किसी का भजन, किसी का त्याग कभी बेकार नहीं जाता। आप लोगों ने मुझे अपना पति बनाने के लिए तपस्या की है, तो मैं कृष्ण आप सभी गोपियों के लिए वरदान देता हूँ कि आगामी समय में जब शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी तो इसी वृंदावन में, इसी यमुना के तट पर मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि में महारास रचाऊंगा, और जो जो गोपी मेरी महारास की लीला में शामिल हो जाएगी, मैं कृष्ण उन गोपियों के लिए अपनी पत्नी बनाऊंगा और मैं कृष्ण उन गोपांगनाओं का पति बनूंगा। महारास के माध्यम से गोपियों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और सभी गोपियां अपने अपने घर चली गईं और इंतजार करने लगी कि कब शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी, कब भगवान हमारे साथ महारास रचाएंगे और कब भगवान हमें अपनी पत्नी बनाएंगे।